अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, और इसके अलावा हमारे पास कोशिश करेंगे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी इसी क्लास में हम कवर करें। ठीक, सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन लेना बता देता हूँ। सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल माउस का बटन दबा के ड्रैग करना है और वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, चाहे लेफ़्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ़्ट करें। क्विक तरीके से सिलेक्शन लेने का ये उसके शुरू में आ जाएं और जब इसका एरो का रुख जो है राइट साइड पे हो जाए तो क्लिक कर दें। सही है। इसी तरीके से लाइक ये देखें, क्लिक कर दिया। पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक कर देंगे तो वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेंटर में आके अगर मैं 3 दफ़ा क्लिक करूँगा तो वो तमाम का तमाम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल, पूरा का पूरा जो मतलब कि पेजेस है हमारे, टेक्स्ट है पूरा का पूरा, वो सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट पे आके सेलेक्ट ऑल या कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल ए का बटन प्रेस कर दें। सही है। सेलेक्ट, ये ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो देखिए वो सिमिलर जो फॉर्मेट्स होंगे उनको क्या कर देगा, सेलेक्ट कर देगा। फॉर्मेटिंग्स के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि फॉर्मेटिंग्स का क्या है, फिर इसका ऑप्शन आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या होती है, लाइक इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देना, थोड़ा सा नुमाया कर देना, तिरछा कर देना, राइटिंग स्टाइल चेंज कर देना, ये फॉर्मेटिंग होती है। उसके लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। आपने सेलेक्ट किया, स्टाइल्स देखें ये डिफरेंट स्टाइल हैं, यहाँ से इसको एक्सप्लोर किया और आपको जो भी स्टाइल यहाँ से पसंद आए आपने क्या करना है, वो सिलेक्ट करना है और उसको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। लाइक मैंने कहा कि ये मुझे कुछ बेहतर लग रहा है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये मैंने एक फॉर्मेट अप्लाई किया मैनुअली। ये देखें यहाँ से ये बी का बटन है, कंट्रोल बी शॉर्टकट है इसका। एक दफ़ा प्रेस करते हैं तो ये अप्लाई हो जाता है, दूसरी दफ़ा क्लिक करते हैं तो वो हट जाता है। इस वक्त देखें ये बोल्ड का बटन हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये अप्लाई हुआ हुआ है। इसी तरीके से इटैलिक करना है तो ये देखें इटैलिक का बटन, अंडरलाइन करना है तो ये देखें अंडरलाइन। डिफरेंट लाइन चाहिए तो हम यहाँ से डिफरेंट लाइन ले सकते हैं, और अगर लाइन को कलर देना हो तो फिर हम यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। राइटिंग स्टाइल चेंज करनी है तो ये देखें हम यहाँ से कोई भी राइटिंग स्टाइल ले सकते हैं, ये डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। जो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लाइक यहाँ पे 30 अवेलेबल नहीं है, 32 भी अवेलेबल नहीं है, मुझे लाइक 30 चाहिए तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर दिया। यही काम देखिए हम यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सही है। सिलेक्ट, माउस का बटन मैंने दबा के रखा और ड्रैग कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। एक ऑप्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। सही है, इसकी अक्सर आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि ये आपको पूरा का पूरा कैपिटल में लिखना है, तो चलें आप लोग तो लिख लेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा आपको कैपिटल में लिखना है, या पूरी की पूरी फाइल आपने कैपिटल के अंदर लिखनी है। उसके लिए दोबारा टाइप करेंगे तो सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मेहनत भी होगी और दोबारा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम भी ज़ाया होगा और दोबारा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आते हैं हम, एरो की दबाई, देखिए अपर, अपर केस को क्लिक किया, तमाम का तमाम अपर हो गया। लोअर किया, तमाम का तमाम लोअर हो गया। फिर आज सेंटेंस केस, पहला अल्फाज बड़ा होगा हर सेंटेंस का, बाकी सब छोटे होंगे। इसी तरीके से हर अल्फाज का पहला वो कैपिटल रखना है, हर वर्ड का आपने वर्ड का क्या रखना है, पहला जो करेक्टर है उसको कैपिटल रखना है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है ये। इसी तरीके से मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से मैंने कहा टॉगल केस, पहला अल्फाज जो है वो पहला करेक्टर जो है वो छोटा हो, बाकी सारे बड़े हों। मैं लेट उसको सेंटेंस के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से, ये देखें ये डिफरेंट स्टाइल है। मैंने ये स्टाइल दे दिया, यहाँ से आउटलाइन देनी है, सही आउटलाइन दे दी।
आउटलाइन किसी और कलर की दे देते हैं। सही है, आउटलाइन देनी है तो उसके लिए ये हो गया। फिर इसी तरीके से मैंने शेडो देना है, लाइक थोड़ा सा मैंने कहा मुझे इस तरह का शेडो देना है, शेडो दे दिया। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ रिफ्लेक्शन देनी है, रिफ्लेक्शन दे दी। और इसी तरीके से ग्लो देना है तो ग्लो दे दिया। ठीक है, अब ये मैंने इतने सारे काम कर लिए। अब मुझे याद आया नहीं यार, ये जो पहले जिस हालत में था वो ही सही था मेरे लिए। तो उसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, अनडू और रीडू। सही है, ये होता है, इसको आपने क्लिक करना है, ये देखें स्टेप बैक जाने के लिए, ये देखें। और इसके ज़रिए आप तमाम के तमाम स्टेप क्या कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं। ये देखें, ये सारे वही स्टेप हैं जो हमने अभी अप्लाई किए थे। लाइक मुझे याद आया नहीं यार, ये अंडरलाइन वाला सही था, तो ये रीडू का है। सही है, तो यहाँ से हम फॉरवर्ड जा सकते हैं, बैक जा सकते हैं, फॉरवर्ड क्विक जाना है तो ये देखें यहाँ से हम, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, यहाँ से आप आए नीचे और ये तमाम के तमाम दिए, देखिए जितने भी स्टेप्स हैं तमाम के तमाम बैक जा सकते हैं। सही है, फॉरवर्ड कितने जा सकते हैं, जितने आप बैक के हैं। सही है, शॉर्टकट कंट्रोल Z है अनडू का, और रीडू का कंट्रोल Y है। ठीक है, या आप कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल Z दबा दें, या फिर यहाँ से आप इसको बार बार क्लिक करें, सेम ही चीज़ है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, लाइक मुझे लिखना है H2O, ये पानी का फार्मूला है, या मुझे A² लिखना है। उसके लिए क्या होगा, इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, सही है, ताकि सही से समझ आए। अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए था तो मैं इसको सब स्क्रिप्ट बनाऊँगा। सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए ये इसको क्लिक कर देते हैं हम लोग, और इसको मैं सुपर स्क्रिप्ट बना दूंगा। उसके लिए हम सेलेक्ट करके इसको क्लिक कर देंगे तो सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। अब मिसाल के तौर पे ये फॉर्मेट मैंने इसको सेलेक्ट किया, मुझे इसको अप्लाई करना है इसके ऊपर, मैं चाहता हूँ ये भी ऐसा हो जाए। अब मैं भूल गया हूँ कि मैंने इस पर कौन सी, ये देखें वैसे तो आ रहा है ऊपर के ये है बार बार। फिर मैं नीचे जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, बोल्ड इटैलिक और साइज़ बढ़ाऊँगा, और फिर यहाँ से क्लिक करूँगा। इतनी मेहनत ना करनी पड़े तो उसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, और ये देखें इस ब्रश को मैंने क्लिक किया, और उसके बाद जिसके ऊपर अप्लाई करना उसके ऊपर ड्रैग कर दिया। तो अब देखें सेम वही फॉर्मेट, सब चीज़ें वही इसके ऊपर अप्लाई हो गई। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम, ये सारे ऑप्शन हमारे पास हो गए। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल Z का भी मैंने बता दिया, और रीडू का भी मैंने आपको बता दिया, अंडरलाइन वगैरह का ही बता दिया, सिलेक्शन का ही बता दिया। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, फाइंड। सही है, अगर मुझे ढूंढना है कि इस फाइल के अंदर VPN कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो उसके लिए वही देखिए फाइंड पे गए, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने VPN लिखा हुआ था पहले से। सही है, आपको जो भी अल्फाज सर्च करना है सिंपल आप वहाँ पे लिख देंगे। लाइक मैंने कहा यहाँ पे सर्वर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो वो मुझे ढूंढ के बता देगा। लाइक मैं दोबारा से जाता हूँ कि VPN कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। सही है, तो उसने बता दिया, और उसके आगे का कुछ हिस्सा और पीछे का कुछ हिस्सा, और इसके ऊपर अगर मैं लेके आता हूँ तो ये बता रहा है पेज 1 के ऊपर है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे जाता हूँ तो उसने बताया देखिए पेज 2 के ऊपर भी लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैं नीचे जाता हूँ, पेज 5 के ऊपर भी लिखा हुआ है। सही है, तो क्विक वहाँ तक आपने जाना है तो आप उसको क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे आप चेंजिंग कर लेंगे। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ VPN लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, मुझे वहाँ पे क्या करना है, पूरा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लिखना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक एक को तो चेंज नहीं करूँगा, उसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करते हैं रिप्लेस का। रिप्लेस का शॉर्टकट है कंट्रोल H, इसको सिंपल मैंने क्लिक किया, मैंने कहा फाइंड व्हाट VPN, और उसको रिप्लेस करना है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे। ऑलरेडी मैं ये पहले से लिखा हुआ था इसमें मैंने। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा, सिंपल आपने जो ढूंढना है आप उसको, जिसको चेंज करना है वो यहाँ लिखेंगे, और जिसके साथ रिप्लेस करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये फाइंड करेगा मैन्युअली
कुछ जगहों पे चेंज करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट के बटन को यूज़ करेंगे, और जहाँ पे चेंज करना है रिप्लेस को क्लिक कर देंगे। तमाम के तमाम पे अगर आपने अप्लाई करना है तो रिप्लेस ऑल को क्लिक करेंगे, तो ये आपको दिखा रहा है कि 14 जगहों पे ये चेंजिंग अप्लाई होगी। मैंने कहा यस, तमाम के तमाम पे इसने वो अप्लाई कर दी। अब देखिए वीपीएन अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो कहीं पे भी वीपीएन मुझे नज़र नहीं आ रहा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किया है। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा सारे का सारा वैसे ही हो जाए, तो मैंने कंट्रोल जेड का बटन दबाया और सारा का सारा वैसा ही हो जाएगा। लाइक ये देखें, कंट्रोल जेड का बटन दबाया, तमाम का तमाम वैसे ही हो गया जैसे पहले था। ठीक है, अब लाइक मुझे यहाँ से कुछ टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी, और एक नई फाइल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोली हुई है, इसके ऊपर यहाँ पे मैं आया और मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइक यहाँ पे किया राइट क्लिक और यहाँ पे पेस्ट। देखिए एक ऑप्शन हमारे पास ये है, एक ऑप्शन हमारे पास ये है और एक ऑप्शन ये है। ठीक है, अब तीनों को यूजेस देख लेते हैं क्या है। सिंपल, अगर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो जो फॉर्मेट यहाँ पे लगा हुआ था वो एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर देखें मैं यहाँ पे ला रहा हूँ तो ये आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है। अगर मैं कहता हूँ मर्ज, तो देखिए उसने फॉर्मेटिंग को क्या कर दिया, इसी के अंदर मर्ज कर दिया। लाइक उसकी राइटिंग स्टाइल और उसका फॉन्ट साइज़ दोनों को उसने मर्ज कर दिया। और अगर मैं कहता हूँ कीप टेक्स्ट ओनली, सिर्फ टेक्स्ट को किया जाए, बोल्ड वगैरह अप्लाई ना किया जाए, तो वो देखें बोल्ड उसने ख़त्म कर दिया है। लाइक मैं दोबारा इधर आता हूँ, ये देखें कॉन्फ़िगरिंग रिमोट क्लाइंट इस वक्त बोल्ड है हमारे पास। ठीक है, जैसे मैं आता हूँ कीप टेक्स्ट सिंपल क्लिक कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, पेस्ट कर देगा। तो पेस्ट के अंदर तीन ऑप्शन हमने देखे हमारे पास। राइट क्लिक किया, पेस्ट में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, और ये इसी तरीके से मर्ज, और इसी तरीके से कीप टेक्स्ट ओनली। तीनों होप के आपको तीनों समझ आ गए होंगे हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं एक और चीज़ की तरफ। दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से नेविगेशन को क्लिक करता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये देखिए मैं यहाँ पे इंटर का बटन दबा देता हूँ, सही है। अब देखिए ये बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये देखें ये पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ है, हत्ता कि एक पैराग्राफ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इंटर आपको वहीं पे प्रेस करना है जहाँ पे आपने क्या करना है, पैराग्राफ आपका जहाँ पे ख़त्म होगा। अभी थोड़ी देर में हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग देखेंगे, जिसमें आपको मतलब कि इसका क्या डिसएडवांटेज है। अगर आप इंटर कर देते हैं तो आपको वह समझ आ जाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ, मुझे किसी बंदे ने फ़ाइल भेजी और मैं उस पर कोई फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ तो वो अप्लाई नहीं हो रहा। तो उसमें फिर यह है कि किसी ने बीच में इंटर दबाया हुआ है, वो पूरा का पूरा एक टेक्स्ट नहीं है। उसको देखने के लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला बटन, सही है, इसको दबाऊँगा, सही है। तो देखिए ये मुझे बता रहा है इस वक्त कि देखिए यहाँ पे इंटर दबाया गया है, यहाँ पे इंटर दबाया गया है, यहाँ पे ये देखिए ये एरो है, ये टैब का है, और ये जो डॉट का आपको दिखा रहा है इस वक्त, सही है, ये डॉट का मतलब है यहाँ पे स्पेस यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने इंटर दबाया था। अब मुझे इस इंटर को ख़त्म करना है तो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, डिलीट का बटन दबाया, सही है, डिलीट का बटन दबाया तो देखें वो इंटर ख़त्म हो गया। इसी तरीके से देखें मैं यहाँ पे इंटर दबाता हूँ तो ये हमें इंटर शो कर रहा है कि कहाँ पे, जहाँ पे स्पेस होगा वहाँ पे हमें डॉट शो करेगा, जहाँ पे इंटर होगा वहाँ पे हमें ये वाला साइन यूज़ करेगा, जहाँ पे टैब का बटन हमने यूज़ किया वहाँ पे हमें ये चीज़ यूज़ करेगा। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, दूसरी दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेट हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम देखें इंडिटेशन के ऊपर, सही है। अगर मैं यहाँ पे शुरू में रख के टैब का बटन दबाऊँ तो देखें ये पहला स्टेप इसने क्या किया, पहली जो लाइन थी उसको एक स्टेप इसने फॉरवर्ड कर दिया, सही है। अगर मैं इंडिटेशन यूज़ करूँ, सही है, लाइक सॉरी ये वाला बटन मुझे दबाना था इंक्रीज़ करने के लिए, तो देखिए ये सारा का सारा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है।
डिक्रीज़ करना है तो इसको दबाना है। सही है, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर मूव करना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, डिक्रीज़ करना है तो ये। अब लाइक अगर मैं यहाँ पे इंटर दबा देता हूँ और मैं इसके ऊपर आता हूँ और मैं इस इंडिटेशन को दबाता हूँ, तो देखिए सिंपल सिर्फ यही फॉरवर्ड हो रहा है। सही है, इसका मतलब क्या है कि किसी ने यहाँ पे इंटर दबाया हुआ है। लाइक मैंने चेक किया, वाकई इंटर दबाया गया है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे आया, डिलीट का बटन दबाया और वो इंटर यहाँ से ख़त्म हो गया। अब मैंने इसको ऑफ़ किया, अब मैं दोबारा इंडिटेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो देखें वो होल के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो ये फ़ायदा है कि मतलब कि आपको जब फॉर्मेटिंग करने के ऊपर जाते हैं पैराग्राफ की, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो इंटर वहीं पे दबाएं जहाँ पे आपका पैराग्राफ क्या है, ख़त्म हो गया है। अदरवाइज़ आप इंटर का बटन मत दबाएं। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद देखें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं। लाइक इस वक्त देखें ये इसकी ये जो लेफ़्ट साइड है वो बिल्कुल इक्वल है। सही है, जबकि ये देखें यहाँ पे ये वाली साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस बटन को क्लिक करता हूँ तो देखें ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। सही है, आप देखें ये वाली साइड इक्वल नहीं है। अगर मैं ये सेंटर का बटन दबाता हूँ तो ये देखें ये सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर में है, ना इसकी लेफ़्ट साइड इक्वल है ना राइट साइड इक्वल है। अब मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड भी इक्वल हो और राइट साइड भी इक्वल हो, तो फिर मैं इस बटन को दबाता हूँ। इससे कहते हैं जस्टिफाई। शॉर्टकट इसका कंट्रोल जे है। किसी का भी शॉर्टकट आपको मालूम करना है उसके लिए होल्ड की उस मतलब थोड़ी देर के लिए कर्सर वहाँ पे होल्ड करके रखें, आपको मालूम हो जाएगा। मैंने कहा लाइक जस्टिफाई, ये देखें ये हो गया। इसी तरीके से ये देखें कहीं पे भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, पैराग्राफ के बीच में आपने कर्सर को रखा और जस्टिफाई को क्लिक कर दिया तो वो देखें उसकी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स क्या हो गई आपके पास, इक्वल हो गई। सही है, उसके बाद देखें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट ना भी करें कर्सर बीच में रखें तो भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखें स्पेसिंग देने के लिए। सही है, मैंने कहा लाइक थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है मुझे 1.15 की, या मैंने कहा थोड़ी सी स्पेसिंग लाइंस के बीच के अंदर, या मैंने कहा मुझे थोड़ी और देनी है। इस तरीके की डिफरेंट स्पेसिंग है। ये इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास टेक्स्ट कम होता है और हमें उसे एक पेज के ऊपर प्रिंट करना होता है, तब हम ये स्पेसिंग को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। या थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपस में मर्ज ना हो। कुछ फ़ॉन्ट साइज ऐसे होते हैं, राइटिंग स्टाइल ऐसे होते हैं, लाइक यहाँ पे अगर कोई ऐसा राइटिंग स्टाइल हो जो टेक्स्ट को मर्ज कर दे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दे। सही है, मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं है यहाँ पे ऐसा। सम टाइम चले क्या होता है, सम टाइम मिक्स हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं यहाँ पे स्पेसिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से मैं आता हूँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। अगर हमने यहाँ से देखें ये सिंगल लाइन स्पेसिंग देनी है, अपनी मर्ज़ी से स्पेसिंग देनी है, लाइक मैंने कहा 1.5 या मैंने कहा 1.75। सही है, जो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही थी ओके कर दिया। तो अपनी मर्ज़ी की स्पेसिंग देना चाहें तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। सही है, पैराग्राफ से पहले स्पेस दे देगा, आफ्टर कहेंगे तो बाद में दे देगा। लाइक ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा है कर्सर, अब इस पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। सही है, तो मैंने कहा कि ये देखें ऐड बिफोर, तो देखें सबसे पहले ऊपर इसने पैराग्राफ के पहले स्पेस दे दिया, और अगर मैं आफ्टर कहता हूँ तो उसके बाद ये क्या करेगा, स्पेस देगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को भी आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं जाता हूँ अब एक और ब्लैंक फाइल के ऊपर। सही है, ये सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, बैक स्पेस का बटन दबाता हूँ डिलीट करने के लिए। सही है, एक ऑप्शन मैं आपको और बता देता हूँ। सही है, लाइक मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। सही है, मैंने इंटर किया। सही है, यहाँ पे भी इंटर का बटन दबाया, यहाँ पे भी इंटर का बटन दबाया। अब देखिए मैं बैक स्पेस का बटन दबा रहा हूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे मिटाना शुरू कर रहा है। अगर मैं इसके शुरू में हूँ, यहाँ पे हूँ, डिलीट की दबाऊँगा, सही है, तो वो राइट साइड से मिटाना शुरू कर देगा। ठीक है, या अब देखिए ये नीचे वाला पैराग्राफ थोड़ा सा नीचे है, मैं एक और दफ़ा डिलीट दबा रहा हूँ तो ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर मिटने के लिए आ रहा है।
लेकिन मुझे मिटाना नहीं था, मुझे सिर्फ सेटिंग करनी थी, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिलीट का बटन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से सबको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, टैब के ऑप्शन को यूज़ करने का तरीका। सही, यहाँ पे देखें ये आ रहा है हमारे पास इस वक्त टैब। तो मैंने यहाँ से इसको किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइक मैंने कहा आधा इंच। सही है, उसके बाद मैंने इसको दोबारा क्लिक किया और मैंने कहा लाइक 3 के ऊपर। फिर मैंने इसको क्लिक किया और मैंने कहा लाइक यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने ये क्या किया, ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन था हमारे पास, लाइक मैं जाता हूँ, ये था, मैंने इसको सेलेक्ट किया कि लेफ़्ट साइड वाला टैब यहाँ पे होना चाहिए, सेंटर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, मतलब मैं पहला टैब दबाऊँ तो वो यहाँ पे आ जाए, सेकंड टैब दबाऊँ तो यहाँ पे आ जाए और थर्ड टैब दबाऊँ तो यहाँ पे आ जाए। ये किस लिए, लाइक मैंने यहाँ पे एक टैब का बटन दबाया, मैंने कहा सीरियल, या मैंने यहाँ पे कहा आइटम कोड, फिर मैंने टैब का बटन दबाया तो देखिए वो बिल्कुल वहाँ पे चला गया बीच में जो मैंने सेट किया था। इसके बाद मैंने कहा डिस्क्रिप्शन, फिर मैंने टैब का बटन दबाया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट, मैंने इंटर किया, नीचे आया, मैंने आइटम कोड डाला 512, ये इसका कोड डाल दिया, मैंने कहा 1 GB रैम, और मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 900 रुपीज़ 900। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैंने एक और कोड लिखा और सिंपल एक दफ़ा मैंने टैब का बटन दबाया और मैंने लिखा 2 GB रैम, फिर मैंने टैब का बटन दबाया, मैंने कहा रुपीज़ 1400, फिर एक दफ़ा टैब दबाया, कोड लिखा, फिर दबाया, मैंने कहा 4 GB रैम, फिर टैब दबाया, रुपीज़ 2000। सही है, जो भी मर्ज़ी आपका लिखना है। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से अगर हम करना चाहें। ठीक है, टैब के ऑप्शन को हम चाहें तो यो भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, बजाय इसके कि हम टेबल बनाएं, फिर उसके बाद टेबल जब हम पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये काम करने का तरीका। यही काम हमने टैब के ज़रिए किया है, बाद में हम इस काम को टेबल बनाने के ज़रिए भी करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको हाईलाइट करना बता देता हूँ। ठीक है, अब मुझे चाहता हूँ कि ये चीज़ हाईलाइट हो, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सही है, यहाँ से मैंने कहा हाईलाइट। सही है, जो भी कलर में आप इसको हाईलाइट करना चाहें यहाँ से कलर दे दें, हाईलाइट हो जाएगा। दोबारा सेलेक्ट हटाना है तो उसके बाद नो कलर। ठीक है, कोई अगर साइज़ को कलर देना है इसको तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है आपको, ठीक है, तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ साइज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, कोई चीज़ अगर मिसप्लेस हो गई हो या मैं पढ़ाना भूल गया हूँ तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने ये 3 से 4 दफ़ा रिकॉर्डिंग जाके की है, तब जाके ये रिकॉर्डिंग हुई है, और इस वक्त रात तो नहीं, एक्चुअली सुबह के 4 बज रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त मैं भी टायर्ड हो गया हूँ, तो ये लेक्चर मैंने बड़ा ही समझ लें उलझन के अंदर एक रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आइंदा लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। जितने भी मैं वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेरे फेसबुक का लिंक है, मेरे ब्लॉगर का लिंक है, आप वहाँ पे आके क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं मुझसे। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्यूरी, आप मेरे फेसबुक पे आएँ, वहाँ पे आप आके सवाल पूछ सकते हैं। कोई चीज़ रह गई है तो मुझे वहाँ पे आप बता सकते हैं कि सर आपने ये ऑप्शन बताया नहीं, इस ऑप्शन के ज़रिए क्या होता है, या सर हमें ये काम करना है, आप बता दें किस तरीके से होगा, तो वो भी मैं आपको बता दिया करूँगा। वहाँ पे रिस्पांस में भी मैं थोड़ा सा लेट दूँ, पर मैं रिस्पांस लाजमी दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे,
फॉर्मेटिंग सीखेंगे, लेकिन वो पेज फॉर्मेटिंग सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।